मैं ओम हूं। जब ब्रह्मांड में सिर्फ निराकार शिव थे और कुछ भी नहीं था, तब भी मैं था उस ध्वनि स्वरूप में जिसे आप ओम के नाम से जानते हैं। मैंने देखा है शिव के विघटन से शक्ति को उत्पन्न होते हुए। मैंने देखा है इस ब्रह्मांड का सर्जन होते हुए। मैंने देखा है मिट्टी को जीवन होते हुए। उस सर्जक की कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं, जिसके आदि शिव है और अंत भी शिव है, जिसमें मूल भी शिव है और शिखर में भी शिव है। श्री राम ने महादेव शिव की आराधना कुछ इन शब्दों में की थी। नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदः स्वरूप निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाशवासम भजेऊहम। मतलब ये कि जो खुद निर्वाण यानी मोक्ष का स्वरूप है, जो ब्रह्म और वेदों का स्वरूप है, जिसका कोई स्वरूप नहीं, जो गुणों से परे है, जिसका कोई विकल्प नहीं, उस शिव को मैं प्रणाम करता हूं। बड़े बड़े महापुरुषों ने महादेव के बारे में बताते हुए ये कहा है कि उनका कोई स्वरूप नहीं है, उनका कभी जन्म नहीं हुआ, जो है भी और नहीं भी। फिर महादेव का जो स्वरूप हम जानते हैं, जिसमें उनकी जटाएं हैं, जटाओं में गंगा है, मस्तक पर चंद्रमा है, गले में सांप है, रुद्राक्ष की माला और भस्म से सजा महादेव का एक मानव शरीर है। ये शरीर और ये स्वरूप कहां से आया? जो खुद ब्रह्म स्वरूप है, उसे एक रूप लेने की जरूरत क्यों आ पड़ी? वो भी एक हार्ड मास का इंसानी स्वरूप है, जिसे चोट लगती है, दर्द होता है, दुख होता है, बीमारी लगती है, जो बूढ़ा और लाचार हो जाता है। ऐसा इंसानी शरीर ही क्यों चुना शिव ने अपने स्वरूप के लिए? इसका उत्तर सिर्फ एक है कि इंसानों का शरीर अनंत संभावनाओं से भरा है, अनेक दैविक शक्तियों से भरा है, जो इंसान खुद नहीं जानता, पर मैं जानता हूं और मेरे महादेव जानते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूं उस समय में जब सृष्टि का सर्जन हो रहा था। अत्यंत शांति है, सब शून्य है, सब शिव है और मैं हूं ओम की ध्वनि। तभी अचानक उस शून्य से ऊर्जा का एक स्रोत निकलकर चारों तरफ किसी ऊर्जा की तरह फैलने लगा और उस ऊर्जा से चारों तरफ रंगों में डूबा हुआ अद्भुत नजारा है। ऐसा नजारा जो न कभी कोई देख पाया है और न देख पाएगा। उस भीषण ऊर्जा और शून्य के बीच संपर्क होते ही भयानक विस्फोट होने लगा। हर तरफ चिंगारियां चलने लगी, भीषण आवाजें पैदा होने लगी और देखते ही देखते शून्य यानी निरंकार शिव से कोई गोलाकार पिंड फूट फूट कर बाहर निकलने लगे। ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, तारों और ग्रहों का निर्माण शुरू हो गया। पल भर में ही करोड़ों आकाश गंगाएं हर दिशा में फैल गई। उनमें से कुछ पिंड जो भीषण अग्नि में चल रही थी, वो सूरज बने और बाकी ग्रह अलग अलग खगोलीय पिंड बने। पर शून्य में इस प्रतिक्रिया का कारण, वो ऊर्जा आखिर आई कहां से? वो ऊर्जा और कोई नहीं, साक्षात निरंकार शिव के विघटन से उत्पन्न हुई मां जगत जननी जगदम्बा है। शिव ने शक्ति को खुद से अलग कर इस संसार का सर्जन किया और इस बेहद खूबसूरत और महत्वपूर्ण घटना का साक्षी बनकर मैं धन्य हो गया। लेकिन शिव और शक्ति एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं। बिना ऊर्जा के शून्य में सर्जन कैसे होगा? शिव और शक्ति का दोबारा मिलन कैसे होगा? क्या सृष्टि के सर्जन के कारण शिव शक्ति हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे? इन सवालों से मेरा मन व्याकुल हो उठा है। तभी ब्रह्मांड में एक सुखद अनुभूति फैलती है। खुशबुओं का एक तूफान सा आता है। ऐसा लगता है कि सुगंधित फूलों के एक खूबसूरत बगीचे में हजारों तितलियां उड़ रही हैं। कुछ बेहद शुभ होने वाला है। कोई अनोखी उत्पत्ति होने वाली है, जिस संसार को सुखी और संपूर्ण बना देगी। देखते ही देखते कल कल करती ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। यह ध्वनि क्षीर सागर की है। दूध का बना सागर संसार की सबसे बेहतरीन संरचनाओं में से है और इस सर्जन में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है,
क्योंकि यह क्षीर सागर घर बनने वाला है महादेव के सबसे प्रिय भगवान विष्णु का। इस जग के पालनार भगवान विष्णु उस क्षीर सागर में शेष नाग पर लेते हुए प्रकट होते हैं और मानो इस ब्रह्मांड में रंग भर जाता है। कानों में कुंडल, चतुर्भुज स्वरूप, शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित शेष नाग पर लेते भगवान विष्णु की वो मनमोहक मुस्कुराहट संसार में मिलने वाली खुशियों का स्रोत बनने वाली है। पीले वस्त्रों से सुशोभित भगवान विष्णु का वो रूप करोड़ों सूरज के रोशनी का स्रोत प्रतीत हो रहा है। परंतु भगवान विष्णु की बड़ी बड़ी आंखें योग निद्रा में बंद है और होठों पर मुस्कुराहट किसी अबोध बच्चे की नींद वाली मुस्कुराहट सी प्रतीत हो रही है। इस विहंगम दृश्य को देखते हुए हजारों साल बीत गए और समय का पता ही नहीं चला। तभी एक दिन पालनकर्ता भगवान विष्णु के नाभि से कमल का एक बेहद खूबसूरत फूल निकला, जिसके तने भगवान की नाभि से जुड़े हैं। देखते ही देखते कमल के फूल ने एक विशाल रूप धारण कर लिया और उसी फूल के ऊपर जगत पिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की चेतना जागृत होते ही उन्हें जैसे अपने कर्तव्य की याद आई और उन्होंने इस संसार की उत्पत्ति का कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने खगोलीय पिंडों को प्रकृति दी, रोशनी दी, वर्तमान दिया और ऐसे सूरज और धरती का निर्माण हुआ। मातृत्व से भरी धरती ब्रह्मा जी की सबसे खूबसूरत रचनाओं में से एक थी और ब्रह्मा जी को बेहद प्रिय थी। धरती में जीवन पैदा करने की एक अद्भुत क्षमता थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने धरती पर जीवन का बीज डाला और देखते ही देखते मां धरा तरह तरह के पेड़ पौधे से सुसज्जित एक हरी चादर से ढक गए और जीवन का सर्जन शुरू हो गया। यही धरती ब्रह्मा जी की सबसे महान कृति कालांतर में मानवों का घर बनी। मानवों के सर्जन के साथ ही ब्रह्मा जी का कार्य समाप्त हुआ। इस विहंगम सृष्टि को देख पाना दो नेत्रों से संभव नहीं था, इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने लिए 5 सर बनाए, जिससे वो अपने सर्जन पर हर दिशा से नजर रख सके। ब्रह्मा जी जितना अपनी सृष्टि को देखते उतना गर्व होने लगा उन्हें, और धीरे धीरे ये गर्व अहंकार में बदल गया। इस संसार में प्रथम होने के अहंकार में वो ये नहीं समझ पाए कि वो जिस कमल पर बैठे हैं वो भगवान विष्णु के नाभि से निकला है और भगवान विष्णु उनसे पहले इस संसार में विद्यमान है। अपने ध्यान से उठकर भगवान विष्णु ने देखा कि इतना सब कुछ निर्मित हो चुका है तो वे बेहद प्रसन्न हुए और ब्रह्मदेव से कहा, चलिए, आखिरकार मेरी एक लंबी प्रतीक्षा समाप्त हुई। इस ब्रह्मांड में न जाने कितने वर्षों से मैं अकेला ही हूं। अब तक मेरे बाद कोई ना आया। आखिर पहली बार मेरी मुलाकात मेरे बाद उत्पन्न हुए किसी से हो रही है। इतना सब निर्मित करने के बावजूद मैं बाद में आया। ब्रह्मदेव इस बात से अचंभित रह गए। उन्होंने तो सोचा ही ना था कि आखिर उनसे पहले भी कोई मौजूद होगा। आखिर समूचे ब्रह्मांड का निर्माण तो वे स्वयं ही कर रहे थे, तो ये कैसे संभव है कि कोई उन्हें ये कहे कि वो उनके पहले से ही इस संसार में मौजूद है। ये तो सरासर अपमान है। इसके अलावा जब विष्णु ने यह बताया कि ब्रह्मदेव की उत्पत्ति उनके नाभि कमल से हुई है, तो ब्रह्मदेव के अहम पर और गहरा आघात हुआ। अब यह एक युद्ध शुरू हुआ जिसमें अहम की संतुष्टि ही विजय की पताका है। दोनों में बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में पहले कौन आया है, सबसे महान कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस बात का जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। ये बहस चलती रही। ऐसे ही आदि पुरुष भगवान शिव और माता पार्वती की आगे की कहानियां और रहस्यों को जानने के लिए आज ही हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।